अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ख़ास तौर पर तमाम फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट के लिए जो कि मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और जो न्यूली देख भी रहे हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। सेकेंडली, ये वो थेरेपी मैं आज सिखाना चाह रही हूँ आप लोगों को, बिहेवियर थेरेपी, जो कि आप लोग पेड यानी कि लोगों को पैसे देते हो और फिर सीखते हो, लेकिन उस तरह से फिर भी नहीं सीख पाओगे जिस तरह से मैं आज आपको सिखाने के लिए आ गई हूँ। तो आप लोगों को आज के बाद ना ही कोई ऑनलाइन क्लासेस लेने की नीड है ख़ास तौर पर थेरेपीज़ के लिए, और ना ही आप लोगों को ज़रूरत है कि आप कोई भी ऐसा सेशन लें जिसके ऊपर आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आप चाहते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेना तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए काइंडली। सबसे पहले चलते हैं कि बिहेवियर थेरेपी होती क्या है और बिहेवियर थेरेपी क्यों दी जाती है, बिहेवियर थेरेपी क्यों ज़रूरी है, क्या साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो बिहेवियर थेरेपी दे, क्यों लोग बिहेवियर थेरेपी लेने आते हैं, क्या वजूहात हैं। इन तमाम क्वेश्चन का झटपट सा आंसर मैं देती हूँ आज आप लोगों को। सबसे पहले हम चलते हैं कि बिहेवियर थेरेपी क्यों इम्पोर्टेंट फील्ड हो गई है आजकल साइकोलॉजी की। बिहेवियर थेरेपी कि वो कहाँ पर हेल्प करती है, बिहेवियर थेरेपी कौन कौन से चैलेंजेस को कोप करने में मदद करती है। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप बिहेवियर थेरेपी देने लगे हो तो सबसे पहले आपको साइकोलॉजिस्ट जवेरिया क्या दे रही है, कहते हैं ना, कुछ पॉइंट्स बांध लो अपने पास और कहीं से थेरेपी लेने की ज़रूरत नहीं है, ना सीखने की ज़रूरत है। नंबर 1, अगर आपको बिहेवियर थेरेपी किसी को देनी है तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करोगे बिहेवियर थेरेपी को। बिहेवियर थेरेपी होती क्या है। बिहेवियर थेरेपी इंसान के रवैये को चेंज करने का नाम है। वो रवैये जो इंसान की राह में खलल पैदा कर रहे हैं, वो नेचर जो इंसान को बार बार एंजाइटी में मुब्तला कर रहा है, वो नेचर जिस वजह से इंसान चिड़चिड़ा हो रहा है, वो नेचर जिस वजह से इंसान चैलेंजेस जो है ना वो मीट नहीं कर पाता, इन तमाम चीज़ों को सही तरीके से सही करना बिहेवियर थेरेपी का काम है, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट या कंसलर का काम होता है। चलें जी, आज सारी की सारी सीक्रेट्स में खोलने लगी अपने चैनल पर। सो अगर आप देखना चाहते हैं आगे की तमाम सीरीज़ तो काइंडली हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून विद अस। चलें जी, अब सबसे पहले चलते हैं आगे की जानिब। बिहेवियर थेरेपी सबसे पहले एक फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ कि कोई भी एक XYZ जो है वो बिहेवियर थेरेपी लेना स्टार्ट कर रहा है, यानी कि दे रहा है, जो कि बिल्कुल मेरे बिगनर साइकोलॉजिस्ट हैं। सबसे पहले वो क्या करेंगे, कौन कौन से काम उनको करने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले काम क्या है, नोट पैड, कॉपी, पेन, पेंसिल जो भी है लेके बैठिएगा। आपने सबसे पहले सामने वाले से कम्युनिकेशन करनी है और उस कम्युनिकेशन में आपने हल निकालना है कि सामने वाले इंसान को स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्या है, यानी कि उसे मसला क्या है, क्यों उसके रवैये के अंदर मसले आ रहे हैं, क्यों वो चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों उसके अंदर इतनी बेचैनी भरी हुई है, क्यों वो किसी काम पे फोकस नहीं रखता, क्या चीज़ है जो उसे बार बार टॉर्चर करती है, क्या चीज़ है जो उसे बार बार ट्रिगर कर रही है। नंबर 1, उसको कौन सी एंजाइटी है। नंबर 2, उसको कोई फोबिया तो नहीं है। नंबर 3, वो कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं करता या कोई ऐसी मेडिसिन तो नहीं लेता जिस वजह से वो चिड़चिड़ा हुआ है या जिस वजह से वो अपनी लाइफ के मेजर चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाता, अच्छे डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जनाब, एड्रेस करेंगे इशू। और ये एड्रेस कैसे होगा इशू, जब आप सामने वाले बंदे से कम्युनिकेशन करते हो तो वो आपके पास अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम ही लेकर आता है। तो सबसे पहले जब एड्रेस हो जाए प्रॉब्लम तो फिर आप क्या करते हो, फिर अब हमारा काम है। अब हमारा काम क्या है, तो चले जी आपको फिर काम की तरफ लेकर आती हूँ कि सामने वाले का एड्रेस हो गया, स्पेसिफिक इशू। अब क्या करेंगे मैम, अब हम क्या करेंगे हमें बताइए। तो नंबर 2 काम आपका ये होगा कि आप उसके अंदर बिल्ड करोगे हेल्दी हैबिट्स। उससे कहोगे कि वो आदतें जो आपको तंग करती हैं उन्हें छोड़ना पड़ेगा और अच्छी आदतों की तरफ आना पड़ेगा। कहीं आप कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं करते, कहीं आप ओवर ईटिंग तो नहीं करते, कहीं आप स्मोकिंग तो नहीं करते, कहीं आप ओवर थिंक तो नहीं करते, कहीं आप लोगों के साथ बैठकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे जेलसी फील करते हो। तो काइंडली ये चीज़ें जो हैं वो इंसान की लाइफ में आ जाती हैं। डायरेक्ट सामने वाले पे हमला तो नहीं करना कि आपने बुरी आदतें हैं, ये आदतें भी हैं, ये आदतें भी हैं, तो वो तो भाग जाएगा ना आपके पास से। नहीं, ये काम हमने नहीं करना। हमने कहना है कि ये सारी चीज़ें इंसान के साथ हो जाती हैं, एक लाइफ का हिस्सा होता है, लेकिन हाँ, इन आदतों को ज़्यादा देर तक अच्छा नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि अगर किसी तालाब या किसी लेक के अंदर एक मछली मर जाए तो वो दूसरी मछलियों को भी बदबूदार कर देती है, तो उस मरी हुई मछली को हम निकाल के बाहर फेंकते हैं, ना कि सारी तालाब की मछलियों को मार देते हैं।
ऐसा नहीं करते ना, तो हमने क्या करना है, हमने ये कहना है उनसे कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, आपका फेस बहुत प्यारा है, आपकी मेंटेलिटी भी बहुत प्यारी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बहुत अच्छी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बुरी नहीं है, लेकिन उन अच्छी चीज़ों के आगे वो चीज़ें बुरी नज़र आ रही हैं, तो इसलिए आपने उन चीज़ों को चेंज करना है। हम किस चीज़ के लिए माहिर होते हैं? साइकोलॉजिस्ट फन रखते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स का, और वही बंदा अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स कर सकता है जो कि अच्छी तरीके से डिबेट करना जानता हो और जो अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव कर सके। तो हमारा सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, हमने उनको प्यार प्यार से, हमने उनकी बुरी आदतों को कम करने की, ख़त्म नहीं करनी। डायरेक्ट हम किसी चीज़ के किसी के पीछे पड़ जाएं कि भाई तुमने छोड़ना, वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमने उसे बड़े प्यार से, बड़े आराम से कहना है कि आपने अपनी चीज़ों को कम करना है, मतलब कि अपने अंदर बुरी हैबिट्स को दूर करना है, और बुरी हैबिट्स को ही दूर करने के लिए बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे। तीसरा स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, हम क्यों करते, पहले तो सवाल का जवाब पहले ये होगा कि तीसरा स्टेप क्या है बिहेवियर थेरेपी देने का, या फिर ये क्यों दी जाती है। क्वेश्चन अभी तक वही है। तो बिहेवियर थेरेपी एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी दी जाती है। एक बंदा जो कि जॉब के लिए जाता है, घर में तो बहुत अच्छा बोलता है, लेकिन बाहर जाता है तो उसको चुप्पी लग जाती है। मेल्स के सामने तो बोलता है लेकिन फीमेल के सामने हिचकिचाता है, या फीमेल्स मेल के सामने नहीं बोल सा पाती और फीमेल के सामने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को रख पाती है। तो ये क्या मसला है? तो इन कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, कंफर्ट लेवल पैदा करने के लिए कम्युनिकेशन स्किल्स पैदा की जाती हैं। इस वजह से बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। अच्छा जी, अब आप क्या करोगे, और क्यों दी जाती है बिहेवियर थेरेपी और किस तरह से दी जाती है? तो हम साथ साथ ही दोनों सवालों को लेके चल रहे हैं। अगर मियाँ बीवी या कपल रिलेशनशिप के अंदर कोई भी रुकावट आ रही है जिस वजह से वो चीज़ों को बॉदर कर रही है उनको, और चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लेकर आ पा रहे, तो बहुत ज़्यादा लोग आते हैं कि कपल थेरेपीज़ के दरमियान जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करवाने के लिए बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। मतलब बिहेवियर थेरेपी दी क्यों जाती है? लोगों के कॉन्फ्लिक्ट को, इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अब हम वापस चलते हैं अपने पीछे वाले क्वेश्चन के ऊपर कि बिहेवियर थेरेपी दी कैसे जाती है। पहले स्पेसिफिक इशू एड्रेस करेंगे, सामने वाले से अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे, उसको कहाँ पर लेकर आएंगे? उसको लेकर आएंगे कि आपने अच्छी आदतों की तरफ आना है, और जो आदतें आपके लिए हर्डल्स पैदा करी उसे हटना है। हमेशा कंप्लेनर के तौर पे नहीं आना, हमेशा रिजॉल्वर के तौर पर आना है, यानी कि अपनी चीज़ों को सॉल्व करना है। आगे बिहेवियर थेरेपी और क्यों दी जाती है? तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ, एक अच्छी मेंटल हेल्थ रहे, एक बंदा पॉजिटिव रहे, तो बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। और ये किस तरह से, अब वही चीज़ है कि एक बंदे में कॉन्फिडेंट नहीं था, वो आपके पास आता है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए आप बिहेवियर थेरेपी देते हो, और उसके बाद आप एक कस्टमाइज अप्रोच की तरफ आते हो। मतलब आप ये देखते हो कि एक इंसान को बिहेवियर थेरेपी से अफेक्टिव ट्रीटमेंट मिले। ऐसा ना हो कि आप जो है उसको जो है ना ट्रीटमेंट दे रहे हो और वो आए जा रहा है, सेशंस लिए जा रहा है, नहीं, उसको खुद से सुकून मिले, वो दिल पर हाथ रख के कहे कि हाँ जी, आई एम सेटिस्फाइड विद योर थेरेपी, मैं यहाँ पर आया था तो मैंने यहाँ पर अपने रुपीज़ ज़ाया नहीं किए थे। फिर आप उसकी मेजर करते हो प्रोग्रेस को कि हाँ जी, मैं जो हूँ वो मेरी प्रोग्रेस पहले से बेहतर हो रही है। और याद रखिएगा, प्रोग्रेस को बेहतर करने के लिए भी थेरेपी दी जाती है। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा बार बार फेल हो रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो उसके लिए प्रोग्रेस को अच्छा करने के लिए भी बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। और आपका लास्ट थिंग जो है कि बिहेवियर थेरेपी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है इंसान की वेलबींग के लिए, और साथ साथ इंसान को अगर दुनिया में रहना है और चैलेंजेस का सामना करना है तो मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ को बिल्ड करने के लिए भी आपको, मेंटल हेल्थ को बिल्ड करने के लिए थेरेपिस्ट के पास जब हम जाते हैं तो वो हमारी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। यही वजूहात हैं कि एक बंदा साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता अगर वो बिहेवियर थेरेपी अच्छी देना नहीं जानता। तो यही वजह थी कि मैंने बता दिया आपको, आज सारी गिराहें खोल दी कि बिहेवियर थेरेपी दी क्यों जाती है और बिहेवियर थेरेपी देते कैसे हैं। अब क्या क्या इसके साथ आगे क्लूज़ होंगे, क्या क्या और जो चीज़ें जुड़ेंगी, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ के अंदर। So don't forget to subscribe my YouTube channel, which is easiest way to learn by Javeria, and stay tuned with us.